भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगादाव वालंबनं भवजले पततां जनानां स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आइए पहला छंद सुनाने के लिए कौन तैयार? पहला छंद। अस्तु भगवान। भक्तामर प्रणत मौलि मणित प्रभाण मुद्योतकं दलित पापितमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगाद बालंबनं भवजले पततां जनानां। बहुत बढ़िया। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापितमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। बहुत अच्छे। ध्यान रहे, पेट में प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति सामने आएगी। तो ये बच्चे जो याद कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब छोटी छोटी पौध याद करती है। जब ये बड़े होंगे इन्हें शुद्ध भक्तामृत सामने आता होगा, लोग आश्चर्य करेंगे। कोई बाद में महाराज और माता जी भी आएंगे तो वे कहेंगे यहाँ के तो बच्चे ही पहले से ही मास्टर हैं, ये पहले से ही भक्तामृत जानते हैं। और ये भी बात सही है, जहाँ इस तरह के भक्तामृत शिविर लग जाते हैं वहाँ दोबारा कोई लगाते नहीं है, क्योंकि दोबारा फिर कोई सुनता नहीं है। इसलिए ये भक्तामृत आपको सुनने को मिल रहा है। दूसरा छंद शुद्ध कौन सुनाएंगे? दूसरा छंद बालकों में है किसी को दूसरा याद? नहीं है। किस बालक को याद है दूसरा छंद? बालिकाओं में? हाँ, दूसरा छंद सुनाइए, सेकंड नंबर। यशंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूते बुद्धिपट विसुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चेत्तिहरै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तिहरै रुधारै तुषे किलाहमपितं प्रतिमं जिनेन्द्रम्। देखो खड़ाक से लोगों ने ताली बजा दी। ये भी मजाक की बात हो गई। तुम्हें तो भरनी है, चाहे हमारी में भरो चाहे अपनी में भरो। रवि सेन जी, चाहे हमारी में भरो चाहे अपनी में भरो, तुम्हें तो गाने भरने हैं। तो 10 रुपये लो। बोले नहीं नहीं, बोले 15 लगेंगे। बोले आप ये बताओ 15 ले क्यों रहे हो? बिल्लू भैया ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा 5 रुपया तो लगेंगे खाली कराई के, फिर 10 लगेंगे भरवाई के, और हमारी पहले से ही खाली है इसलिए 10 लगेंगे। बात समझ में आ गई? हम ये कहना चाहते हैं जो पुरानी भरी है ना, पहले उसे डिलीट करो।
और जब तक वो डिलीट नहीं होगी तब तक नई कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए डिलीट होना जरूरी है। ये तो पुरानी ही निकल आएगी। पुरानी पे जब नए गीत भरते हैं और बीच में कहीं रुक जाती है तो कौन सी आवाज आती है? पुरानी निकल आती है, क्योंकि पहले से ही भरी है। इसलिए पहले पुरानी डिलीट करो। विवेक इलेक्ट्रिकल्स पे जाइए, डिलीट करवाइए, वो लाल बटन दबाएंगे, पूरी डिलीट होगी। पहले पूरी क्लीन होना चाहिए, उसके बाद नई पे भरी जाएगी। इसलिए यहां आओ तो नई कैसेट लेके आओ, चाहे सोनी की लाओ चाहे टी सीरीज, लेकिन बढ़िया लेकर के आओ। तो ये कहना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा छंद और कौन सुनाएंगे? दूसरा छंद बालकों में। हाँ, बालक सुनाइए। वामय तत्व बोधा दुद्भूते बुद्धि पठुभि सुर लोक नाथ स्तोत्रय जगत बोलो बोलो। स्तोत्रय स्तोत्रय जगत ते चित्त हरै रुदार स्तोत्र किला हम पितम प्रथम जिनेन्द्रम। बहुत अच्छे। अभी दूसरा बिल्कुल राइट नहीं हुआ है। चित्त पे ही चित्त हो रहे थे, चित्त को ही चीत बोल रहे थे, गलत हो। 5 मिनट ज्यादा हो रहा है। आइए तीसरा पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। पेज नंबर 8। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। ध्यान दें, समुद्यत अंडरलाइन करिए, समुद्यत। अब एक सूत्र लिख लीजिए अपनी। तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। अब एक रूल्स लिख लीजिए पहले, क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं मालूम होगा तब तक आप गलत ही पढ़ते रहेंगे। लिखिए अपने अपने पैड पर अपने अपने पेन से। जब, रूल्स लिखिए। नंबर 1, जब संयुक्त अक्षर के पहले, जब संयुक्त अक्षर के पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, अ ई उ रस। संयुक्त अक्षर के पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आ जाता है तो संयुक्त अक्षर पर जोर देते हैं। तो संयुक्त अक्षर पर जोर देते हैं, इसे ही स्वराघात कहते हैं। इसे ही स्वराघात कहते हैं। स्वराघात। दूसरा पॉइंट लिखिए। जब संयुक्त अक्षर के बाद, जब संयुक्त अक्षर के बाद
दीर्घ अक्षर आ जाएं तो संयुक्त अक्षर पर जोर नहीं देते। नहीं, संयुक्त अक्षर के पहले, हम बाद में बोल गए, पहले भी बाद में बोल गए क्या? हाँ, फिर दोबारा, संयुक्त अक्षर के पहले यदि दीर्घ अक्षर आ जाएं तो संयुक्त अक्षर पर जोर नहीं देते। ये बातें लिखने की हैं, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद भी नहीं होंगी। यदि संयुक्त अक्षर के पहले विसर्ग आ जाए, विसर्ग अथवा हलंत अक्षर आ जाए तो जोर नहीं देते, तो संयुक्त अक्षर पर जोर नहीं देते। अब व्हाट इज कॉल्ड कंबाइंड वर्ड, यानी संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? अब लिखिए, संयुक्त अक्षर बराबर दो व्यंजन प्लस एक स्वर। संयुक्त अक्षर बराबर दो व्यंजन एक स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। जैसे प्र, इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? PRA, दो कॉन्सोनेंट, वन वोविल, दो व्यंजन और एक स्वर। PRA, प र अ, प्र। आधा प, आधा र और आ, तीनों मिलके क्या बने? प्र। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? दो व्यंजन प्लस एक स्वर, टू कॉन्सोनेंट एंड वन वोविल बराबर कंबाइंड वर्ड, संयुक्त अक्षर। आ रही समझ में? अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं स्तोतुम समुद्यत। दिया क्या है? दिया कौन सा अक्षर है? दिया कौन सा अक्षर है? समुद्यत। दिया कौन सा अक्षर है? संयुक्त अक्षर है, दा या आ बराबर दिया। दिया संयुक्त अक्षर है, इसके पहले क्या है? छोटा ऊ। अब क्या करेंगे? जोर लगाएंगे। किस पे? दिया पे। अब अपन बोलेंगे कैसे? समुद्यत। जोर लगाया, ताकत लगा दी। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोअम। अगर आप जोर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये तुम मुंह बोल रहे हो, बड़ा ऊ हो जाएगा। तुम बोलोगे तो तुम समुद्यत, बड़ा ऊ हो गया। जोर नहीं लगा, वो सही गलती हुई। इसलिए जैसे कि देखिए, बुद्ध्या, जोर लगाया कि नहीं? बुद्ध्या। अबुद्ध्या तो नहीं बोले, बुद्ध्या, दोनों वर्ड आएंगे। अब देखिए, आप बिल्कुल समझ के पढ़िए। ये संस्कृत के व्याकरण की बातें हैं और इन्हें अच्छी तरह जिन्हें मालूम होती है वे लोग संस्कृत पढ़ पाते हैं, हिंदी पढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोअम। देखिए, तत्र जोर क्यों लगाया? त्रा संयुक्त अक्षर है, आ छोटा है, जोर लगाना पड़ा। तत्र, ऐसे ही समुद्यत। अगर ऐसे नहीं बोलोगे तो तुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोअम। ये समुद्यत के नीचे फुट लाइन, अंडरलाइन लगा लीजिए, यहाँ जोर लगाना है।
बलम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ये बताइए, ई बड़ी है कि छोटी है? छोटी है। और आगे क्या है? आधा छा, फिर क्या है? छा। तो वो संयुक्त अक्षर बन गया कि नहीं? आधा छा और छा संयुक्त अक्षर बन गया। CHCHA, आधा छा और आधा छा संयुक्त अक्षर बन गया। और ये छोटी है तो जोर देना पड़ेगा, इच्छति नहीं, मन्या कई छति, ऐसे बोलना है। ई पर चुटिया तो है ही नहीं। जब ये बड़ी नहीं है तो बड़ी बोली क्यों? बड़ी की स्पेलिंग क्या है? बड़ी की स्पेलिंग डबल ई, छोटी की ई और आई। तो तुमने एक स्वर बढ़ा दिया। अब मन्या कई छति, नहीं नहीं, गलत है ये। देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं। मन्या का इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। मुझे खोपड़ी को थोड़ा हिलाने पड़ेगी। मन्या का इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। नहीं आया। मन्या का इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। मन्या का इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। तुम लोगों की खोपड़ी नहीं हिल रही ना, इसलिए नहीं आ रहा सही। और तुम लोग घी ज्यादा खाते हो तो जीभ स्लिप हो जाती है, इसलिए सही पढ़िए। समुद्यत, जोर लगाना है। समुद्यत इच्छति, इच्छति।